फ़खर जमान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करी है, बहुत बड़ी ज्यादती करी है, और अल्लाह ताला उसका सिला फ़खर को देगा। बाबर आजम साहब, है हिम्मत, करो ट्वीट फ़खर के लिए। टेलीफोन तो कर देंगे आप चुपके से, करो ट्वीट कि फ़खर के साथ ज्यादती हुई है। नहीं है हिम्मत। फ़खर ज़मान के जो कि उनका एक पीआर कंपनी है, जो उनके एजेंट हैं, जो उनके सोशल मीडिया चलाते हैं, उन्होंने उनको कहा या किसी तरह से फ़खर को कायल किया या वट एवर इज़ द स्टोरी, उन्होंने उनकी उनकी हवाले से एक ट्वीट जो है वो जारी कर दी बाबर आजम के हक़ में। और वो ट्वीट जो है उसकी वजह से एक सारा ब्लंडर जो है वो एक तरह से हो गया और फ़खर ज़मान जो है वो फ़ख्रे पाकिस्तान से बाहर हो गई है। बाबर आजम को विराट कोहली से तुलना करके फ़खर जमान ने जो ज्ञान लिखा था, वो ज्ञान पीसीबी को अच्छा नहीं लगा और कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये जो एक नया रीत शुरू कर दी है ना इन लोगों ने कि उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, ये टोटल सियासत हो रही है, ये टोटल गलत हो रही है। कहें कि जी ट्वीट उसने गलत किया, बाकी जो इशू बना रहे हैं फिटनेस का, प्लीज ये रंगबाजी खत्म कर दें। वो बंदा आपकी वजह से बाहर हो गया, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। आप तो माशाल्लाह बोलते ना, कुछ क्या क्या बोलते थे, छोड़ें इस बात को। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हुआ और वो अपना टीम से भी बाहर हुआ, उसके बगैर टीम नहीं बनती। और बाबर के लिए उसने जो ट्वीट्स किए थे, फ़खर जमान को उसकी सज़ा मिली है, पॉइंट ब्लैंक मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी सिर्फ जिसे कहते हैं ना जमा खर्च है। फ़खर जमान, आपको मैसेज दे रहा हूँ बेटा, सच की जीत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया आप, ये मजबूर होंगे, जो जिनके नाम नहीं हुए ना, ये मजबूर होंगे लेने के लिए। चलें, आज क्या है, अक्टूबर, 3 महीने पहले बात कर रहा हूँ। एक्शन कैंप के अंदर फ़खर ज़मान जो है वो हाईलाइट करते हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल पीसीबी ने हमारे साथ जो कुछ किया है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। उनका काम ये है कि वो हमें लिसन करें, बट वो हमारा फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को उस वक्त सुना गया। डायरेक्टर इंटरनेशनल्स ने बड़ी चालाकी से, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने फ़खर ज़मान के जो कि उनका एक पीआर कंपनी है, जो उनके एजेंट हैं, जो उनके सोशल मीडिया चलाते हैं, उन्होंने उनको कहा या किसी तरह से फ़खर को कायल किया या वट एवर इज़ द स्टोरी, उन्होंने उनकी हवाले से एक ट्वीट जो है वो जारी कर दी बाबर आजम के हक़ में। और वो ट्वीट जो है उसकी वजह से एक सारा ब्लंडर जो है वो एक तरह से हो गया और फ़खर ज़मान जो है वो फ़ख्रे पाकिस्तान से बाहर हो गई, यानी पीसीबी से बाहर हो गई। यानी अब इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट सारा साइन हुआ है या जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, फ़खर ज़मान उसमें नहीं है। फ़खर ज़मान को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसके मामला अभी तक हल नहीं हुए हैं। फ़खर जमान को इन्होंने टीम से बाहर करा, डिसिप्लिन की वजह से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। लेकिन बासित अली आज बड़बला बोलता है सच की जीत हुई है, फ़खर जमान जीता है। बाबर आजम साहब, है हिम्मत, करो ट्वीट फ़खर के लिए। टेलीफोन तो कर देंगे आप चुपके से, करो ट्वीट कि फ़खर के साथ ज्यादती हुई है। नहीं है हिम्मत। वो बंदा आपकी वजह से बाहर हो गया, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। आप तो माशाल्लाह बोलते ना, कुछ क्या क्या बोलते थे, छोड़ें इस बात को, नहीं बोलना चाहता मैं। आपकी वजह से हुआ है, सच बोलने की वजह से। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हुआ और वो अपना टीम से भी बाहर हुआ, उसके बगैर टीम नहीं बनती। फ़खर जमान, आपको मैसेज दे रहा हूं बेटा, सच की जीत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया आप, ये मजबूर होंगे, जो जिनके नाम नहीं हुए ना, ये मजबूर होंगे लेने के लिए। चलें, आज क्या है, अक्टूबर, 3 महीने पहले बात कर रहा हूं, ये मजबूर होंगे। आप सीधा कहें, मैं कहता हूं कि आप कहें कि जी ट्वीट उसने गलत किया, बाकी जो इशू बना रहे हैं फिटनेस का, प्लीज ये रंगबाजी खत्म कर दें। आप दिलेरी के साथ कहें, आपने जो किया, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं कि बाकी लड़कों को मैसेज देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि वो ये एक इम्पैक्ट प्लेयर है जिसने एज अ टीम मैन खेला। वो रियल टीम मैन है, मैं बोलता हूँ कि जिसने सेक्रीफाइस किया, अपना नंबर किया। उसने कभी उसके इशू नहीं बना, हमने देखा जो मैनेजमेंट ने कहा उसने किया, जिस नंबर पे कहा उसने किया, कभी फिटनेस का इशू नहीं हुआ। और जैसे उसको
कहा गया कि पावर प्ले में कैसे खेलना वैसे ही वो खेला। और आप उस बंदे को थोड़ा सा उसको आप रिलीफ दे सकते हैं। आपने दी है, सजा दी है, टूर्स पे नहीं रखा, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप रख सकते हैं ऐसे ही। आप फखर जमान क्या ओवरऑल सारे का सारा टेन्योर उठाकर देख लें, कोई एक उसकी कंट्रोवर्सी हुई हो, कभी एक उसकी कोई लड़ाई हुई हो, कभी उसके बारे में कोई गलत बात मीडिया सोशल मीडिया पर आई हो, एक नहीं मिलेगी आपको, एक नहीं मिलेगी। इतना जिसे कहते हैं ना ताबेदारी के साथ उसने अपना इंटरनेशनल कैरियर लंघाया है, और अब जाते जाते जनाब पीसीबी वालों ने उसके साथ सींग फंसा लिए। तो यार ये फिटनेस कोई नहीं है। फ़खर ज़मान को बेसिकली जो कनेक्शन कैप में वो बोला है उसकी सज़ा मिली है, और बाबर के लिए उसने जो ट्वीट्स किए थे फ़खर ज़मान को उसकी सज़ा मिली है। पॉइंट ब्लैंक मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी सिर्फ जिसे कहते हैं ना जमा खर्च है, बातों का बतंगड़ है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है कि फ़खर का फिटनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद लगातार खराब फॉर्म की वजह से बाबर आजम के अलावा नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी को भी पीसीबी ने निकाल दिया था। इसके बाद फखर जमान ने बाबर आजम के सपोर्ट में तुरंत ट्वीट किया था और बाबर आजम को पीसीबी द्वारा ड्रॉप किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया था। फखर जमान ने अपने ट्वीट में कहा था कि विराट कोहली के खराब समय में बीसीसीआई ने विराट कोहली को टीम से ड्रॉप नहीं किया था, उन्हें दोबारा फॉर्म में आने का समय दिया था। और बाबर आजम पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बल्लेबाजों में से एक है। बाबर को इस खराब टाइम पे पीसीबी को और समय देने की जरूरत थी, न कि उन्हें टीम से ड्रॉप करने की। एक तरह से फखर जमान ने पीसीबी के फैसले को चैलेंज किया था। फखर जमान ने केवल बाबर आजम के सपोर्ट में ही ट्वीट किया था, जबकि टीम से बाबर आजम के अलावा शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को भी पीसीबी ने टीम से ड्रॉप किया था। उनके सपोर्ट में तो फखर जमान ने कोई ट्वीट नहीं किया। इसलिए कई पाकिस्तानियों का कहना है कि बाबर आजम के पीआर के कहने पर फखर जमान ने ये ट्वीट किया था, लेकिन बाबर आजम की साइड लेना फखर जमान को महंगा पड़ गया है। इस गुस्ताखी के लिए पीसीबी ने फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दौरे के लिए डिक्लेयर हुए स्क्वाड से भी फखर जमान को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और जिस बाबर आजम के लिए फखर जमान ने ये जोखिम मोल लिया था, उस बाबर आजम ने पीसीबी के साथ अपने सारे मामले सुलझा भी लिए और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बाबर आजम को पीसीबी ने स्क्वाड में शामिल भी किया है। फखर जमान की पीसीबी द्वारा ऐसी की तैसी की जाने के बाद बाबर आजम ने ना तो फखर जमान की साइड ली और न ही उनके सपोर्ट में कोई ट्वीट किया। इसलिए कहते हैं कि जब अपनी दशा ठीक ना हो तो दूसरे के लफड़े में टांग नहीं अड़ाते, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।